पहले क्यों नहीं सोचा, हाथ पैर नहीं कांपे तुम्हारे कि सकी बहन के साथ तुम क्या कर रहे हो? सीडीआर में मैंने इसे बताया था ना, तो रिकॉर्ड सारा निकला, तो इसी वजह से जी उसके बाद ये आया, अपने दो दोस्तों को ले आया साथ, और फिर कहता है गोली हमने टांगों में मारी और वो ऊपर लग गई। लेकिन मेरे ससुराल वालों ने मेरे बच्चे को जला दिया और मेरे दूध में जहर डाला, तो तब हमारा झगड़ा हुआ। अच्छा, इसके साथ कितने अरसे से आप राब्ते में थी, कितने अरसे से ताल्लुकात थे इसके साथ? मेरी काफ़ी देर से होती थी इससे, तकरीबन तकरीबन काफ़ी देर से, मतलब बात करती थी मैं इससे। एहसन को भी पता था। बहन के साथ नजायज ताल्लुकात नहीं था? ताल्लुक था पर कत्ल करने तो नहीं थे गए उसे। क्या करने गए थे? उसकी टांग में गोली मारनी थी, तकरीबन साल होने वाला था। इतनी आग थी तो शादी कर लेते, ऑप्शन थी ना शादी की। घर वालों को पता था ये सारे मामला? नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डेली पुकार के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मियाँ वकार। नाजरीन, आज एक ऐसी स्टोरी आपके सामने रखने जा रहा हूं कि दो सके बहन भाई जिनका आपस में नाजायज़ ताल्लुक़ था, और नाजायज़ ताल्लुकात की वजह से इस औरत ने अपने सके भाई से अपने हस्बैंड को कत्ल करवा दिया। आइए इससे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि इसको अपने सके भाई के साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम करने पड़े। क्या नाम है? मुकद्दस। मुकद्दस क्यों आई यहाँ पे? मेरे भाई ने मेरे शोहर को कत्ल कर दिया था, तो मैंने उसे बताया था कि मतलब उन्होंने घर में ये किया मेरे साथ, तो इस वजह से ये झगड़ा करने आया था। तो अच्छा, कत्ल तो आपके भाई ने किया, तो आप क्यों यहाँ? सीडीआर में मैंने इसे बताया था ना, तो रिकॉर्ड सारा निकला, तो इसी वजह से पूछगिछ के लिए मुझे भी लेके। आपकी लव मैरिज थी? जी। क्या नाम था आपके हस्बैंड? एहसन। एहसन। कैसे ताल्लुकात थे उससे आपके साथ, कैसी ज़िंदगी गुजर रही थी? अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी, लेकिन मेरे ससुराल वालों ने मेरे बच्चे को जला दिया और मेरे दूध में जहर डाला, तो तब हमारा झगड़ा हुआ। कितने बच्चे? कोई दफ़ा हुआ, लेकिन नहीं, क्यों, किस बात पे उन्होंने बच्चे को जला दिया, क्यों दूध में जहर दिया उन्होंने? पता नहीं, मेरी जेठानी ने मेरे दूध में जहर भी डाला था और मेरे बच्चे को भी जलाया था। क्यों, क्या रंजिश क्या थी उनको? किसी ने पूछने की कोशिश ही नहीं की घर वालों में से, मेरे ससुराल वालों में से। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताओ। उससे पूछने की कोशिश नहीं की। अच्छा, उससे पूछने की। जी। कितने बच्चे थे आपके? 2। कितना अरसा शादी को हो गया? 3 साल। 3 साल। तो 3 साल अच्छी खासी ज़िंदगी गुजर रही थी, तो अगर आपके साथ रंजिश थी तो आपकी जेठानी की थी, आपके हस्बैंड की नहीं थी? मेरे हस्बैंड ने उस कुछ भी नहीं कहा, कोई भी, मतलब उसके अम्मी अब्बू से भी नहीं कहा, अपनी अम्मी अब्बू से कि उसकी अम्मी अब्बू को बुलाओ, पूछो, बात करो कि आज इसने मेरा बेटा चलाया, कल को कुछ और भी कर देगी। इस बात से मेरे हस्बैंड के साथ मेरा झगड़ा हुआ, उसने मुझे मारा भी। मैंने कहा मुझे मेरी अम्मी अब्बू को बता लेने दो, तो कहते नहीं मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगा। मैं डिवोर्स नहीं चाह रही थी, इसी वजह से मैंने अपने बड़ों को नहीं बताया, मैंने इसको बताया कि ऐसे ऐसे इन्होंने किया है। तो इसने कहा कि मैं आके उससे बात करता हूँ, उसे समझाता हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो डराऊँ धमकाऊँगा भी। ये बात हुई है बस। तो उसके बाद ये आया? जी, उसके बाद ये आया, अपने 2 दोस्तों को ले आया साथ, और फिर कहता है गोली हमने टांगों में मारी और वो ऊपर लग गई। नहीं, ये कैसे पॉसिबल है कि टांगों में गोली मारी ऊपर लग गई? आप भी समझदार हैं, पढ़ी लिखी। जी, कहता है कि बाइक पे थे, तो बाइक चलाते चलाते एक टांग पे लगी, दूसरी गोली झटके से लग गई, तो वो ऊपर लग गई पेट पे। अच्छा, इसके साथ कितने अरसे से आप राब्ते में थी, कितने अरसे से ताल्लुकात थे इसके साथ? जवाब देना पड़ेगा। ऐसे खड़ी रहोगी इधर फायदा नहीं है, जवाब देना पड़ेगा। जो पुलिस को बताया आपने वो बता दें, जो होना था सो हो गया। कितने अरसे से इसके साथ बातचीत हो रही थी आपकी? बात मेरी काफ़ी देर से होती थी इससे, तकरीबन काफ़ी देर से, मतलब बात करती थी मैं इससे। एहसन को भी पता था कि मैं इससे बात करती हूँ, दूसरे बहन भाइयों से भी बात करती हूँ। तो बच्चे कितने आपके? 2। तो बच्चे अब कहाँ पे? मेरी अम्मी के पास। तो उनका क्या कसूर था कि उनके सर से आपने बाप का साया छीन लिया? सर, मैंने बार बार आपको बता रही हूँ कि ये कोई इरादा नहीं था, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये सिर्फ उससे बात करने, उसे डराने धमकाने आ रहा था, बच्चों की वजह से ही, कि आज आपने बच्चा जला दिया, ये ना हो कि कल को कुछ और भी हो जाए, और वो डिवोर्स नहीं चाह रही।
यानी कि आप सादा और शरीफ पाक दामन है। पुलिस जो बोल रही है वो झूठ बोल रही है, या आपका भाई जो कह रहा है वो झूठ है? आप कह देंगे आपका भाई जो कह रहा है वो झूठ है, आपके सामने ही कह रहा है। आप डिनाई कर देना, कह देंगे झूठ है। अगर आपका रिलेशन नहीं है तो आप डिनाई कर दें, आप कह देंगे झूठ है ये। बच्चों की याद आती है? बहुत आती है। अब तो मिल भी नहीं सकती उनको। क्या आगे क्या प्लान है? आगे तो जेल है, अब तो बच्चों का मुस्तकबिल तो खराब हो गया ना। इतनी उम्र है बच्चों की। 2 साल की बेटी है और 4.5 महीने का बेटा है। तो उनकी ये जो हालत है अभी, वो यतीम तो हो ही गए हैं ऑलरेडी, मस्कीन भी हो चुके हैं, माँ का साया भी नहीं है सर पे। कौन जिम्मेदार है इसका? किया है, मानना तो पड़ेगा ना, किया है। मैंने बस इसे बताया था कि ये घर में हो रहा है, मैं डिवोर्स नहीं लेना चाह रही, इस वजह से मैंने बड़ों से बात नहीं की। बच्चों की इस हालत का जिम्मेदार कौन? हमें तुम हो ना। अब शर्म आ रही है, पछतावा है? नाज़रीन, मेरे साथ वो सफाक मुलजिम मौजूद है जिसने अपने सके बहनोई को कत्ल किया सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बहन के साथ नाजायज़ ताल्लुकात की वजह से। क्या नाम है अभी? मैंने नजायज़ ताल्लुक की वजह से नहीं कत्ल किया उसे, और ना ही कत्ल करने गए थे। बहन के साथ नाजायज़ ताल्लुकात नहीं था? ताल्लुक था पर कत्ल करने तो नहीं थे गए उसे। क्या करने गए थे? उसकी टांग में गोली मारनी थी, किस वजह से? घर में लड़ाई झगड़ों की वजह से। तो कितने अरसे से इसके साथ ताल्लुकात थे? तकरीबन साल होने वाला था। साल होने वाला था। तो क्या अब शर्म नहीं आई बिल्कुल भी कि बाहर लड़कियां मर गई थी या शादी कर लेते? ये तो इतना मुकद्दस रिश्ता है कि भाई तो रखवाला होता है बहन की इज्जत का, और तुम खुद ही अपनी बहन की इज्जत खराब कर दी तुमने। भाई रखवाला होता है ना? हाँ जी। अच्छा, किस तरह से प्लान किया उसको अपने बहनोई को कत्ल करने का? उसको कत्ल करने का प्लान नहीं था किया हमने। हम गए थे उससे झगड़ने, उसकी टांग में गोली मारने, पर जब एक गोली चलाई तो उसकी टांग पे लगी और दूसरी खुद ही चल गई, झटका लगा, हाथ पे झटका लगने की वजह से। तो 7 बंदे कौन थे? 2 मोहल्लेदार थे मेरे। शूटर थे वो? नहीं, दोस्त थे मेरे। कितने पैसे दिए उनको? कोई पैसे नहीं थे दिए उन्हें। पिस्टल कहाँ से लिया? वो ख़रीदा था किसी से। खरीदा था? तो वो नाजायज़ था? हाँ जी। तो क्या प्लान था उसको मारने के बाद? अगला प्लान क्या था? उसको मारने का प्लान ही नहीं था। हाँ चलो नहीं था, अब मर गया वो, अब तो जेल में आ गए। क्या सोच रखी थी कि टांग में गोली मार देंगे उसको, उसके बाद क्या करेंगे? पकड़े नहीं जाएंगे तुम लोग? पता था पकड़े जाएंगे। तो फिर डर नहीं लगा उस टाइम? बड़ा डर लगा था। इतनी आग थी तो शादी कर लेते, ऑप्शन थी ना शादी की। हाँ जी। तो फिर क्यों नहीं की? घर वालों को पता था ये सारे मामला? नहीं। उसको कत्ल करने के बाद कहाँ पे गए फिर? घर चले गए थे। कैसे पुलिस ने पकड़ा? कहाँ से पकड़ा? घर से ही पकड़ा था। आके बासानी अपना गुनाह कबूल कर लिया? हाँ जी। अब शर्मिंदगी है, कोई एहसास है कि 2 बच्चे थे आपकी बहन के, वो जो तुमने कर दिए, यतीम और मस्कीन कर दिए, कुछ है अफसोस उसका? बहुत ज़्यादा। अब वो कमी तो नहीं पूरी हो सकती, उनके बाप की कमी पूरी कर सकते हो? नहीं। तो पहले क्यों नहीं सोचा? हाथ पैर नहीं कांपे तुम्हारे कि सकी बहन के साथ तुम क्या कर रहे हो? हम उसे कत्ल करने नहीं थे गए, पर गलती से हो गया। मैंने जो पूछा है कि ज़मीन नहीं तुम्हारे पैरों तले निकली कि तुम क्या करने जा रहे हो अपनी सकी बहन के साथ? हाँ जी। नाजरीन, आप देख सकते हैं ये वो दरिंदा सिफ्त, ये सफाक इंसान है जिसने अपनी बहन के साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम करके अपनी सकी बहन का घर उजाड़ दिया। और ये वो बेहया, मैं कह सकता हूँ कि ये औरत है जिसने अपने सके भाई के साथ अपने नाजायज़ ताल्लुकात बनाए और फिर बाद में अपने
बच्चों को यतीम कर दिया, अपने ही हस्बैंड को इस दरिंदे के हाथों कत्ल करवा दिया। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।